Hello students, welcome to my new video for class 9th, chapter 6 tissue, subject biology। आज हम पढ़ते हैं बोन और कार्टिलेज। जो स्केलेटल टिश्यू के पार्ट हैं उनमें डिफरेंस। बोन, कार्टिलेज। बोन मतलब हड्डी। आप लोगों को पता है हड्डी क्या होती है। शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज को एक टाइप से सॉफ्ट हड्डी कह सकते हैं। जैसे नाक के अंदर, कान के अंदर जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। आप अपनी नाक को टच करके देखिए, एक सॉफ्ट लचीली हड्डी है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। इट इज़ हार्ड एंड अनफ्लेक्सिबल। ये हार्ड होती है और लचीली नहीं होती। लेकिन कार्टिलेज है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल, लचीली होती है। आप नाक को टच करके देखो, नाक कितनी लचीली है। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओसिन। ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल एडजस्ट होते हैं, इसकी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स ओसिन प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन कार्टिलेज की मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कोंड्रिन। मैट्रिक पोसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल साल्ट। जो बोन है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, फॉस्फेट, कार्बोनेट, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। लेकिन जो कार्टिलेज है उसके अंदर मिनरल का डिपोजिशन नहीं होता, उसके अंदर मिनरल का डिपोजिशन नहीं होता। ब्लड सप्लाई इनटू इंटीरियर ऑफ बोन। बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। ब्लड की सप्लाई हड्डी के बिल्कुल अंदर तक होती है। ब्लड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू आउटर लेयर। लेकिन कार्टिलेज की सिर्फ बाहर वाली परत तक ही ब्लड की सप्लाई होती है, अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती। आ मैरो कैविटी इज ओफन प्रेजेंट इन इंटीरियर। हड्डी के बीच में खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। वहाँ पर रेड ब्लड सेल बनती हैं। लेकिन कार्टिलेज के बीच में कोई कैविटी नहीं होती, वहाँ पर कोई रेड ब्लड सेल नहीं बनती। मैट्रिक्स सो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। जो इसकी मैट्रिक्स है रिंग्स के रूप में अरेंज होती है, जैसा मैंने डायग्राम में आपको कल दिखाया था। जो कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज के अंदर ऐसे देखो ये रिंग्स बनी हुई हैं, जो ब्लैक ब्लैक सेल से इन्होंने रिंग बनाई हुई है। लेकिन कार्टिलेज के अंदर देखो कोई रिंग नहीं है। इसके अंदर हर जगह पर या तो 2 या 4 सेल होंगी। इसके अंदर सिंगल सेल है। कार्टिलेज के अंदर तो सिंगल सेल है। सो कार्टिलेज है, इसके अंदर तो डबल और 4 सेल हैं, लेकिन बोन के अंदर सिंगल सेल है। मैट्रिक्स सो कॉन्सेंट्रिक रिंग, बोन सेल अक्कर सिंगल। लेकिन मैट्रिक्स इज होमोजीनियस, मैट्रिक्स होमोजीनियस है। कार्टिलेज सेल अक्कर इन 2 और 4। कार्टिलेज 2 या 4 में हो सकती है। अब है वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम 4 टाइप पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं शरीर में। इसके एग्जांपल हैं ब्लड और लिम्फ। ब्लड को आप जानते हैं, खून, रेड कलर का मटेरियल। जब भी कोई चोट लगती है तो रेड कलर का जो मटेरियल बाहर आता है उसको बोलते हैं ब्लड। और एक येलो कलर का मटेरियल और नलियों में दौड़ता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये? मोबाइल। मोबाइल होता है चलने वाला। ये मोबाइल चलने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करता है एनिमल में। यानी ब्लड बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है ये। मैट्रिक्स क्या होती है इनकी? इनके अंदर फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन ये क्या करता है? यही फाइबर का निर्माण करता है। यानी इनमें एक सीधा फाइबर नहीं होता। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये? ब्लड पूरी बॉडी में वेसल्स के रूप में फ्लो करता है। तो जो ये फिब्रिनोजन है ये क्या करता है? फाइबर्स का निर्माण करता है। कब करता है ये? जब फाइबर्स बनते हैं तो कोगुलेशन होती है, ब्लड जमता है वहाँ पर।
तो अब हम इसकी ए टाइप ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये रेडिश कलर का गाढ़ा चिपचिपा ब्लड हमेशा चिपचिपा होता है, जो वेसल्स में बहता है। कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर का है, विस्कस है, स्टिकी चिपचिपा है, जो ब्लड वेसल में बहता है। इसकी पीएच 7.4 होती है, यानी कि ये ना एसिडिक होता, ये हल्का सा बेसिक होता है, मतलब 7.4 के आसपास होती है पीएच। इसके 2 पार्ट होते हैं मेनली, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म जो 55% पार्ट बनाता है, 55%, 45% सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। जो लिक्विड फॉर्म है ब्लड की वो प्लाज्मा होती है, उसके अंदर रेड वाइट कलर की सेल्स दौड़ती हैं। जो ये प्लाज्मा है ये येलोइश वाइट कलर का मैट्रिक्स होती है, इसी के अंदर ब्लड सेल होती है। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर सेल्स अरेंज की होती हैं, उसका बेस। ये 90% वाटर रखता है, यानी प्लाज्मा का 90% पार्ट वाटर होता है, 8% और अदर मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी। सबस्टांस जैसे इसके अंदर क्या आता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनजन क्या होते हैं? ये मेजर टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये 3 टाइप के इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा क्या है? येलोइश फ्लूइड है, 90% वाटर होता, अप्रोक्सीमेट 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अदर मटेरियल इसमें फ्लो करते हैं। इसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। जो ग्लोबुलिन्स है वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज का काम करता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बनाते हैं। फिब्रोनजन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग करता है। क्लोटिंग मीन जहाँ पर चोट लग जाती है कुछ समय के बाद ब्लड जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोगुलेशन, ब्लड का जमना, क्लोटिंग, थक्का जमना बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी चोट लगती है कुछ समय के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं प्लाज्मा के अंदर? अमीनो एसिड हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं, एंटीकोगुलेंट, हेपरिन, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, सम अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस भी होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो जो मटेरियल होते हैं, प्लाज्मा का ये डिस्क्रिप्शन था। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सीरम। ये वाटरी फ्लूइड जो सेपरेट हो जाता है ब्लड से जब कोगुलेशन होती है, तो ये वाटर लाइक मटेरियल होता है। ये वैसे इसी का ही पार्ट मानकर चलें। अब हम बी पार्ट पढ़ते हैं इसका, ब्लड सेल। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। यहाँ पर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा और इन सेल्स को मिलाकर ही ब्लड बोलते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? इनको एर्थोसाइट्स भी कह सकते हैं। दीज आर बाइकनकेव, ये बाइकनकेव होती हैं, इस शेप की, ये दिखा रखी है जो डिस्क शेप, डिस्क की तरह भी शेप हो सकती है इनकी। रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल के नाम से ही पता चल सकता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होती। एग्जाम के अंदर कई बार पूछते हैं ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती, तो वो होती है रेड ब्लड सेल्स। ये लगभग मिलियंस की संख्या में बनती हैं। ये डेली बनती हैं और डेली नष्ट भी होती हैं। जो सेल आज बनी है वो 90 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाती है अपने आप। जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो हमें ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि 90 डेज़ में जो रेड ब्लड सेल बनी है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। अगर हम उसको डोनेट करेंगे तो वो किसी के काम आ सकती है, इसलिए हमें ब्लड को क्या करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो सेल्स हैं अपने आप डेड हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता चला, रेड कलर की होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, मिलियंस की संख्या में होती हैं। दीज हैव रेड कलर। क्यों होता है रेड कलर? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन का पिगमेंट होता है।
आयरन का एक पिगमेंट होता है। रेड ब्लड सेल का कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होती हैं। न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस वाली होती हैं, वाइट होती हैं। वाइट मतलब कलरलेस कह सकते हो एक टाइप से। न्यूक्लियस होती है इनमें। दीज कैन चेंज शेप, ये शेप को चेंज कर सकती हैं। वाइट ब्लड सेल अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। इनको ही हम शरीर के अंदर बोलते हैं आर्मी। ये रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। ये हमारी बॉडी की आर्मी है। ये टू टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। हम फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, ग्रैन्युलोसाइट को। दीज हैव इरेगुलर, इनकी शेप इरेगुलर होती है, यानी कि इनकी शेप फिक्स नहीं होती। दीज आर 3 टाइप, न्यूक्लियोफिल्स, वसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। ये वैसे पढ़ सकते हैं, इतनी डीपली वैसे बड़ी क्लासेस के लिए होता है, 9th लेवल पर इतना डिस्कस नहीं किया जाता। सेकंड टाइप है एग्रेनुलोसाइट। न्यूक्लियस इज नॉट लोब, लोब की फॉर्म में नहीं होती, मेन गोल होती है न्यूक्लियस। 2 टाइप होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल के 2 पार्ट हो गए। अब है थर्ड जो पार्ट है, रेड ब्लड सेल के बाद वाइट ब्लड सेल पढ़ी, अब ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ती हैं। इनको क्या बोलते हैं? थर्मोबोसाइट्स। ये इनमें न्यूक्लियस नहीं होती, ओवल और राउंड शेप की होती हैं, ये कलरलेस होती हैं। जब हवा के अंदर ये सेल्स खुली रह जाएं तो ये ब्लास्ट हो जाती हैं, फाइबर बनाती हैं। वो फाइबर कोगुलेशन का काम करता है, उस चोट को ढक लेता है, इंजरी को ढक लेता है। इनको बोलते हैं थर्मोबोसाइट। नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होती, राउंड शेप में हो सकती हैं। ये हवा में खुल जाने पर ये क्या करती हैं? ब्लास्ट करती हैं और फाइबर बना देती हैं जो चोट को ढक देता है।